प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर आपके सम्मुख आके इस डेली ब्रेड में उसकी आराधना स्तुति करने का प्रभु ने मौका दिया। प्रतिदिन हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। इस शाम के समय में जो हम उसके उपस्थिति में अलग से बिताते हैं प्रियो, सच में ये मनोहर समय होता है जब प्रभु हमसे बात करता है और हम प्रभु को आराधना चढ़ाते हैं, और कि वो प्रभु योग्य है ऐसी आराधना की, वो योग्य है ऐसी महिमा की। हालेलुया। हम धन्य हैं कि हम उसे वो महिमा चढ़ा पाते हैं। प्रभु ने हमें जीवित रखा है, भला चंगा रखा है, ये उसकी दया है। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करें, आज के इस डेली ब्रेड को प्रभु के हाथों में सौंपें। दयालु परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं खुदा। तेरी दया और तेरी कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। खुदा, सुबह से लेकर इस क्षण तक तूने हमें संभाला, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम और तेरी कृपा के लिए प्रभु। परमेश्वर, इस समय इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा। प्रभु, हर एक देखने वाले के जीवन में तेरे सामर्थ कार्य करे। तेरा भारी अभिषेक मांगते हैं खुदा, छुटकारे को मांगते हैं, चंगाई को मांगते हैं प्रभु जी। जितने लोग इसे देखते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से खुदा चंगे हो जाए प्रभु, परेशानियां दूर हो जाए और तेरी सामर्थ कार्य करे। हर एक डिस्टर्बेंस दूर रहे प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं, पूरे डेली ब्रेड पे तेरे नियंत्रण मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, कुछ देर उसके नाम को महिमा देंगे, गीत को गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना गाएंगे, आराधना आराधना, हो आराधना आराधना, आराधना आराधना। ओ एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। पूरे पूरे मन से आराधना गाइए, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु राजा आराधना आराधना, आराधना आराधना। एल रोही, एल रोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही, एल रोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूंगा, ये पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना, आराधना आराधना, ओ महिमा आराधना आराधना, आराधना आराधना,
यीशु तेरी आराधना 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 ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना। पूरे दिल से पूरे बल से तेरी आराधना। तू सर्वशक्तिमान, वायदों का सच्चा पूरा करने वाला प्रभु है खुदा। ना छोड़ता है ना त्यागता है। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। वो कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। अल-मसीह नाज़री होगा रहबर मेरा। अल-मसीह नाज़री होगा रहबर मेरा।
रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता, तेरा रब मेरा रब सोता। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, तेरा रब मेरा रब सोता ओ नहीं। सोता है ऐसा कभी होता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा होता नहीं। ऐसा महान प्रभु है प्रियो, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है। आइए ऐसे महान प्रभु की जिसकी हमने आराधना करी है, उसके जीवित कलाम को हम सुने। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। प्रियो, सचमुच परमेश्वर भला है और हर दिन प्रतिदिन आपके लिए हम वचन को यहाँ से दे रहे हैं, इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग वचनों के द्वारा आशीष को पा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप लगातार जो चीज़ें हम यहाँ से सिखा रहे हैं वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप आशीष को पा रहे हैं। और हमारी लगातार यही दुआ है कि आप लोग निरंतर वचनों के द्वारा आशीष को पाए, आपकी उन्नति हो, आपकी आत्मिक उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो, और अगर कोई कष्टों में है उसमें से परमेश्वर आपको निकाले और आपके जीवन में आशीष को दे। आइए कुछ देर हम परमेश्वर के कलाम में चले, क्योंकि हमने पिछले दिनों में 9 फलों को देखा था कि हम जब पवित्र आत्मा पाए हुआ एक व्यक्ति होता है वो उस पेड़ के समान है जिसमें 9 फल लगे होते हैं, और जब वो किसी जगह पे खड़े हो या किसी भी जगह पे क्षेत्र पे काम कर रहा हो, उसके जीवन से वो 9 फल दिखना चाहिए। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, वो 9 फल अगर उसके जीवन में नहीं दिख रहा तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उसके जीवन में कमी हो गई है, इस वजह से वो 9 फल खत्म हो गए। पर मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको उन 9 फल जो हमने सिखाए हैं उसके द्वारा आपको फिर से नया करे, आपके जीवन में वो सब दिखे और परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए एक आयत पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 1 अध्याय और 15 पद। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रियो, आज की शाम हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है तो हमें उसका कितना सम्मान करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर को जान लिया है, काफ़ी नहीं है जानना, उसके साथ चलना पड़ता है। एक इंसान जान लेता है तो जानना मतलब यह है कि उसका नॉलेज गेन कर लेना, मतलब बाइबल को जान लेना, परमेश्वर क्या है उसको जान लेना, परमेश्वर क्या कार्य करता है उसको जान लेना। परंतु इसमें लिखा हुआ है जो पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। मतलब यह है कि बाइबल कह रही है कि अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है और आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो उसका सम्मान करो। अपने शरीर के साथ पाप मत करो, अपने प्राण की रक्षा करो,
आपका शरीर, अगर आपका लेफ्ट हैंड कुछ काम कर रहा है तो आपके राइट हैंड को पता नहीं होता, आप पता नहीं चलने देते हो। पर आप ये भूल जाते हो कि भलाई मैं पृथ्वी में रह करके सारे काम कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं पाप भी कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा। ये हमारी सोच है, पर परमेश्वर हमें बहुत गहराई से देख रहा है, क्योंकि उसने हमें पूरी रीति से पवित्र किया। उसने हमें पूरी रीति से, वो कह रहा है तुम पूरी रीति से पवित्र, तुम्हारे चाल चलन पूरी रीति से पवित्र हो। जब हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, तो मेरा आज शाम का जो टॉपिक है वो ये है कि पवित्र आत्मा का सम्मान करो। पवित्र आत्मा का सम्मान कैसे करना है? पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। हमें जब पवित्र आत्मा मिलता है, जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा मिलता है तो हमारा एक नया जीवन हो जाता है। हम जब पानी में जाते हैं, पानी में जब हमारा बैप्टिज्म होता है, तो हम जब उससे निकलते तो एक नया जीवन होता है। और जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो वो हमें पूरी रीति से नया बना देता है। उसमें कोई भी चीज अपवित्र नहीं होती। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम पूरी रीति से पवित्र रहो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तुम पवित्र रहो, ताकि तुम्हारा प्राण नाश ना हो। आगे पढ़ें। पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। मैं इसलिए आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, और अगर आप पवित्र आत्मा पाए होने के बाद भी आप पवित्र आत्मा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आपके जीवन से कोई लाभ नहीं है। आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमने तो पवित्र आत्मा पा लिया तो हम सारे काम कर सकते। ऐसा नहीं है। जब आप पवित्र आत्मा पा लेते हैं, जब आप पवित्र आत्मा में डूब जाते हैं, तब आपके जीवन का जो नया स्तर होता है वो बढ़ जाता है। आप नए जगह पे आ जाते हो, आपका स्तर बढ़ने लगता है। आप अपने शरीर के साथ पाप नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और जिसने हमें हमारे लिए पवित्र आत्मा अर्थात सहायक को भेजा है, वो जानता है कि जो पवित्र है, जिसको उसने भेजा है, उसका अपमान करना हमारे लिए मृत्यु का कारण है। उसने साफ साफ कहा, पिता ने एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कह चुका है, वो ये है कि मैंने अपने बेटे को बलिदान किया था तुम्हारे लिए, फिर भी मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। पर उस सहायक को भेजने के साथ एक शब्द कहा था कि तुम अगर इसका अपमान करोगे तो इसकी कोई भी माफी नहीं है। मैं आपसे आज शाम कहना चाहती हूँ वो लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, आज आपका जीवन कैसा चल रहा है, आप किस तरह अपने जीवन को चला रहे हैं? क्योंकि देखिए, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को बहुत संभल के चलना होता है, क्योंकि आप सिर्फ चर्च के अंदर आकर के संभलो यही उचित नहीं है। क्योंकि आपने जब पवित्र आत्मा पाया तो पवित्र आत्मा आपके भीतर काम कर रहा है, और जब वो आपके भीतर है तो आपको संभलना है, क्या उचित है क्या अनुचित है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप अपने जीवन को देखिए कि आपका जीवन किस तरह था। आपने शुरुआत में जो आशीष देखी अपने जीवन में, आपने जो पवित्र आत्मा का सम्मान करते थे, आपको लगता था नहीं, अभी हमारे जीवन में एक और चीज जुड़ चुकी है, उसके साथ हमें संभलना है। पिता भी इस बात का गवाह है, और वो ये कहता है कि मैंने जिसको भेजा हूं, मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा उसने भेजा। पर एक चीज स्पष्ट कर दी कि इसका अपमान मत करना। आप सोचते हैं कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आपका सोच अच्छा है कि आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, पर पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति को बहुत संभलना है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति को हर जगह अपने कदम संभल के रखना है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो पिता की दृष्टि में है। जो आप कर रहे हो वो परमेश्वर बहुत नजदीक से देख रहा है, क्योंकि आपको उसने चुना, उसने चुनने के बाद अपना सहायक आपको दे दिया, और जब आपको सहायक मिल चुका है तो आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बारीकी से बने हुए हो।
आपके पास आज की टेक्नोलॉजी में हम स्क्रीन टच चलाते हैं, वो आज की टेक्नोलॉजी है। पर परमेश्वर ने इस जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें अपने हाथ में रख रखा है ताकि हम उसको, वो हमें देख सके। वो हमें देख रहा है कि हम कितने करीब हैं, कितनी गहराई में हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं पाप तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पवित्र आत्मा पाने के बाद अपने जीवन को श्राप में बिता रहे हैं, पवित्र आत्मा पाने के बाद इस शरीर के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा पाने के बाद हम अपने मुंह से कई गलत बातों को बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा पाने के बाद हम सिर्फ भवन में आते हैं, जब परमेश्वर के करीब आते तब आप पवित्र आत्मा में भर जाते हो, और जैसे ही बाहर जाते हो तो आपके मुंह से गंदी बातों का उच्चारण होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा तो ले लिए हो पर तुम्हारे जीवन से कोई लाभ नहीं हो रहा। कई बार पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति पाप में पड़ जाता है, वो ये भूल जाता है कि परमेश्वर ने उसको एक सहायक दे रखा है, उसका हमें अपमान नहीं करना है, उसको आपको संभल के चलना, उसको ले लिए हो तो संभल के चलो। एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक गर्भवती स्त्री होती है, जब वो गर्भ धारण करती है, जब वो धीरे धीरे उसके समय बढ़ता जाता है तो उसको एक चीज कहा जाता है, घर के लोगों, सारे बड़े बुजुर्गों या कोई अपना हो, वो एक चीज कहता है संभल के चलना। ये समय जो है कमजोर है, संभल के चलना, संभल के रहना, ये जो महीना है वो बहुत कमजोर है। क्यों कहता है? कहीं ऐसा ना हो कि गर्भ के फल में कोई नुकसान हो जाए। ठीक परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जो तुम्हें दिया है उसका अपमान मत करो, उसको संभल के रखो, उसके साथ संभल के चलो, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर, सेंसिटिव होता है। जब हम एक नए बच्चा, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको हम गोदी में लेते हैं तो बहुत संभल के उसको लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसे हम कुछ भी नहीं लगा सकते, जो डॉक्टर बोलेगा वही लगाते हैं। कोई भी तेल नहीं लगा सकते, जो डॉक्टर से हम बोलेंगे वही तेल लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन जो है वो खराब हो जाएगी, वो छोटा नाजुक बच्चा, उसको कुछ हो जाएगा। हम जब अपने बच्चे की इतनी कदर करते तो जो भेजने वाला है, उसने जो हमारे लिए सहायक भेजा है, उसके साथ हमें कितना संभल करके रहना है। हम कई बार सोचते हैं कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा ही तो मिला है। अरे आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत ही सेंसिटिव है। वो पल में चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आगे पढ़े। और जबकि तुम हे पिता, हाँ, कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। पिता कभी भी पक्षपात नहीं करता है, कभी भी नहीं। उस रीजन है क्योंकि हमारे पिता का स्वभाव ऐसा नहीं कि वो पक्षपात करे। मनुष्य का स्वभाव है वो पक्षपात करता है, मनुष्य का स्वभाव है वो अपने घर हो या बाहर हो वो पक्षपात करेगा ही करेगा। पर पिता का स्वभाव नहीं है कि वो पक्षपात करे। पिता का स्वभाव ये है कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। वैसे ही हम हैं, अगर हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है और हम उसको लेके नहीं चल रहे हैं तो हमें परमेश्वर की ओर से पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और अगर हम पवित्र आत्मा का सम्मान कर रहे हैं तो हम उसका आदर कर रहे हैं, हम अपने भेजने वाले का आदर कर रहे हैं। पवित्र आत्मा वो कड़ी है जो सीधे हमें परमेश्वर से मिलाता है। पवित्र आत्मा वो सामर्थ है, पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाता है। पवित्र आत्मा वो है जो हमारी हर एक परेशानियों में साथ खड़ा हो जाता है। आज की शाम में आपसे कहना चाहती हूं कि क्या आपने अपने जीवन में जिसको परमेश्वर ने आपको दिया था उसको कहीं खो तो नहीं दिए? अगर खो दिए तो ढूंढिए, कहीं ऐसा ना हो कि जिसका जो परमेश्वर आपको बारीकी से जांच रहा है उसकी दृष्टि में आप गलत ठहर जाओ।
आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि उसके साथ बने रहो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा पाया हुआ होता है वो अलग से दिखता है। जो पवित्र आत्मा पाया होता है वो अलग से कार्य करता है। परमेश्वर के दास ने एक वचन दिया था कि जब तक अगुवे के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो उसकी भेड़ें जो है वो भी पवित्र आत्मा से भरी हुई नहीं होगी। और एक अगुवा जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो उसकी भेड़ें भी पवित्र आत्मा से भरी होगी। आप कौन सी भेड़ है? आज की शाम आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपने अपने पवित्र आत्मा पाए हुए जीवन को खो दिया है। अपने शरीर को खराब मत करो, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर रहता है। अपनी आत्मा को नाश होने मत दो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि वो हमारा सहायक है। आगे पढ़ें। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हम परदेसी हैं, हम इस पृथ्वी पे परदेसी है और हमें बहुत सावधानी से अपने कार्य को करना है। समय निकलेगा, हमें निकालना है। ऐसे नहीं कि समय बस निकाल दिए बेगारी टाल के, नहीं। परमेश्वर ने कहा है जो मैंने सहायक भेजा है उसके साथ इतने लीन रहो कि तुम आश्चर्य कर्मों को देखोगे। आप लीन नहीं होगे तो आश्चर्य कर्मों को कैसे देखोगे? जब आपको पवित्र आत्मा मिला तब आप के साथ जब पवित्र आत्मा मिला तो आपके अंदर कई सारे कार्य हुए, आप बदले, कई सारे चमत्कारों को आपने देखा और आप उसमें लगे रहे। पर कुछ समय ऐसा बीता और थोड़े दिन के बाद आपका वो अभिषेक कहाँ चला गया कि आप जो बहते हुए अभिषेक में थे वो बहता हुआ अभिषेक कहाँ रुक गया? अब पवित्र आत्मा को समेटे रहो, अपने अंदर बनाए रखो, आप स्थिर रहो, तब परमेश्वर और आशीष देगा। आमेन। आगे पढ़े। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, ये मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल कह रही है, जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। कई सारे लोगों से आज शाम मेरी अपील है कि अगर आप मुझे बताओ, अगर आपका छुटकारा बाप दादाओं के चांदी सोने से होता तो आप क्या यहाँ आते? नहीं। आपका छुटकारा परमेश्वर की ओर से हुआ है। आपका छुटकारा परमेश्वर ने दिया है, इसलिए क्योंकि आपने विश्वास किया तो आपने महिमा को देखा तो आपका विश्वास स्तर बढ़ता गया और इतना बड़ा कि आपको परमेश्वर ने गहराई से देखा और देखने के बाद आपके अंदर आपको एक सहायक दिया, अर्थात पवित्र आत्मा। और आज आप छुटकारा बाप दादाओं के सोने चांदियों से नहीं है, आपके लिए आपका छुटकारा परमेश्वर की ओर से है। आप छुटकारा परमेश्वर की ओर से पाए हुए हैं और आज भी छुटकारा परमेश्वर की ओर से ही है। आमेन, आमेन। क्योंकि परमेश्वर का कलाम इस बात को कह रहा है, तुम्हारे बाप दादाओं के चांदी सोने और वस्तुओं से तुम्हारा छुटकारा नहीं है। आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितने भी धनवान आप क्यों ना हो, आप कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, आप कितनी ऊंची पोस्ट क्यों ना रखते हो, आपका छुटकारा आपकी इन सब चीजों से नहीं है। छुटकारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। छुटकारा सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा है। जब पिता ने भेजा है, वो सहायक यहाँ काम कर रहा है, उस सहायक की कदर करो, उस सहायक को अपने जीवन में लेके चलो, क्योंकि जब विपरीत परिस्थिति आती है वही सहायक है जो आपको बचाता है, वही सहायक है जो आपको हिम्मत देता है कि आप उस जगह पे स्थिर रहो। आमेन। आगे पढ़ें। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, अर्थात मसीह के कीमती लहू के द्वारा हुआ है। किसी के द्वारा नहीं हुआ है आपका छुटकारा, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है।
और हम इसलिए ही छुड़ाए गए हैं कि पिता ने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पापों के कारण वो कुर्बान हो गया, ताकि हम जीवन अच्छे से जी सके, हम आशीषित जीवन जी सके, हम बलवंत जीवन जी सके, हमारा आत्मिक स्तर और बढ़ जाए। पर जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, उसके बाद भी हम हर रोज जो जीवन जी रहे उस पर इतना घमंड करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा, ये आपका नहीं है, ये परमेश्वर के ओर से दिया हुआ है। आप जो भी कर रहे हो, आज आपकी जो जितनी भी उन्नति हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। और आप आशीष इसलिए पा रहे हो क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में बने हुए हो। आपने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आपने छोड़ दिया, पर उसने अभी भी आपको कहीं ना कहीं पकड़ रखा है। एक मौका ढूंढ रहा है, कोई तो एक मौका दे दे मुझे, कोई तो एक मौका दे दे मुझे। आज की शाम वो कह रहा है, कोई तो एक मौका दे दे मुझे कि मैं उसके जीवन में काम कर सकूं। आज फिर से वो कह रहा है कि मेरे को जो छोड़ दिए, फिर से मुझे एक मौका दे दे। मैं तेरे जीवन में फिर से कुछ नया काम करना चाहता हूं। मैं पिता से विनती कर रहा हमारे लिए। हमारी प्रार्थनाएं ऐसी ही नहीं उत्तर दे रही है। हमारा सहायक हमारी प्रार्थनाओं को पिता तक पहुंचा रहा है। आप कहां पर हो? आपका स्तर क्यों खराब हो गया? आपका जो जीवन है वो क्यों बेजान और बंजर बन गया? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को खो दिया। आपने उसका सम्मान नहीं किया, आपने उसके दिए हुए आशीषों का सम्मान नहीं किया, आपने उसके दिए हुए चिन्ह और चमत्कारों का सम्मान नहीं किया। इसलिए आज आपका जीवन रेगिस्तान हो गया है। फिर कह रहा है कि मैं तेरे बंजर भूमि को आशीषित करूंगा, मैं तेरी बंजर भूमि को आशीष करूंगा। वो तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार है। आप आज शाम आशीषों को लेने के लिए तैयार हो। आप चूचे हाथ हो तो कहो कि प्रभु मैं फिर से नया होना चाहता हूं, फिर से मैं नई होना चाहती हूं। मेरे ऊपर से फिर से बहता हुआ अभिषेक बहे, ताकि लोग उसमें से पिए। वो जो लोग मेरे जीवन से महिमा होते हुए देखते थे, वो फिर से देखने बन जाए। आज की शाम परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने जा रहा है। आपने पवित्र आत्मा को खो दिया है, तो आज शाम फिर से कहिए कि मुझे फिर से चाहिए वो अभिषेक। उसका सम्मान करिए। जब आप उसका सम्मान करेंगे, वो आपका सम्मान बढ़ाएगा। आप सम्मान नहीं देंगे तो आपका सम्मान नहीं होगा। आपको उसका सम्मान करना है, उसे आदर देना है, क्योंकि वो बहुत कीमती है। वो उस बच्चे के समान है जो आज पैदा हुआ है। वो उस बच्चे के समान है जिसको हमको बहुत समेट के रखना है। वो इतना सेंसिटिव है कि उसको अगर थोड़ा सा भी हम अपने जीवन से तकलीफ देंगे तो वो हमें छोड़ के जा सकता है। आज की शाम आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा का सम्मान करिए, पवित्र आत्मा का सम्मान करिए। एक और आयत पढ़ेंगे, 1 शमूएल उसका 10 और 6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तब यहोवा का आत्मा तुझ पे बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा। हाँ, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, और ही मनुष्य हो जाएगा। प्रियो, मेरी ये जो दूसरा बिंदु है वो है पवित्र आत्मा आता है तो हमें कैसा लगता है। पवित्र आत्मा आता है तो वो क्या परिवर्तन करता है। पवित्र आत्मा आता है तो किस तरह हमारा रूपांतरण हो जाता है। पवित्र आत्मा आता है तो हम कैसे हो जाते हैं। वो कह रहा है 1 शमूएल 10:6 में लिखा हुआ है कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। कैसे उतरेगा? बल से।
मतलब ये कि जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर, मेरे ऊपर आता है, तब वो बड़ी सामर्थ के साथ आता है। जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है उसको पता है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो वो किस तरह काम करता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो सारा माहौल अलग हो जाता है। जब पवित्र आत्मा भारी सामर्थ के साथ सभा में उतरता है तो कई सारी चीजों का परिवर्तन हो जाता है। आज की शाम आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने घरों में बैठे हुए हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर उतरेगा तो बड़ी सामर्थ के साथ काम करेगा। पवित्र आत्मा जब उतरता है तो नए नए काम होते हैं। एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य जो कुछ नहीं है, उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरता है तो वो कुछ और ही मनुष्य हो जाता है। कुछ और ही मनुष्य का मतलब है कि वो नए सिरे से अभिषेक में भर जाता है, और जब वो भर जाता है तो उसको कई सारे वरदान मिल जाते हैं। पवित्र आत्मा आता है तो कई सारे लोग अन्य भाषाओं में बातचीत करने लगते हैं। पवित्र आत्मा आता है तो कई सारे लोग, कई सारे आत्मिक पासवानों को आपने देखा है और लीडर्स को देखा है कि वो नबुकत करने, मतलब भविष्यवाणियां करना शुरू कर देते हैं। आज की शाम में आपसे कहना चाहती हूँ कि उसको मौका दे, उसको मौका दे। अगर कोई चाहता है कि आज की शाम में को पवित्र आत्मा का आग फिर से छुए तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। इस वचन को फिर से पढ़िए। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। अगर कोई यहाँ बैठा हुआ है और वो बहुत दिनों से पवित्र आत्मा को मांग रहा है, मैं उससे कहना चाहती हूँ कि आप कहो कि पवित्र आत्मा मुझ पर बल के साथ उतर। आगे। और तू उनके साथ होकर, तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, भविष्यवाणियों को करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर, तू परिवर्तित हो जाएगा, और ही मनुष्य हो जाएगा। परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आगे। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले, जब कोई काम करने का अवसर आपको मिलेगा, उसमें लग जाना, उसमें लग जाना। कई सारे लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग फिर से आज शाम परमेश्वर फिर से आपको देना चाहता है। आपको जो वरदान दिए गए उसको झट से पकड़ लो और उस काम में लग जाओ, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि परमेश्वर की आत्मा जब आता है तो नए नए काम प्रकट होते हैं। जब पवित्र आत्मा का काम शुरू होता है, मेरा मानना है प्रियो कि आज की शाम अगर आप सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। अगर कोई पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है तो परमेश्वर आपके द्वारा कई सारे अद्भुत काम करने जा रहा है। आगे। क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके संग रहेगा। आप अपने बल से नहीं कर सकते, परमेश्वर आपके संग रहेगा। आगे। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, हाँ, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। हाँ, तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना। हाँ, तब मैं तेरे पास पहुंचकर हाँ, तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। वो कह रहा है कि वो तुझे बताएगा। पवित्र आत्मा के साथ बने रहो। आज की शाम में आपसे कहना चाहती हूँ, उसके साथ बने रहोगे तो आशीषित होते जाओगे। प्रियो, मेरा मानना यह है कि हमने कई बार, मैंने अपने जीवन में जब पवित्र आत्मा पाई थी, वो पवित्र आत्मा पाने का समय था, मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने पवित्र आत्मा पाई। जब मैंने पवित्र आत्मा पाई उस समय मैं बच्ची थी और मैं हमेशा एक चीज कहती थी कि ये मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि से जो मैं देखती थी वो मेरे लिए उचित नहीं लगता था। पर पवित्र आत्मा की दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में मैं इस तरह बनी हुई थी कि परमेश्वर ने मुझे 2012 में इस तरह पकड़ा कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे छोड़ा नहीं
और जब मैंने उसके स्वाद को चखना शुरू किया, आज मैं कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक बढ़ा रहा है। और हर दिन मेरी एक दुआ होती है कि प्रभु ना सिर्फ मेरी परंतु मेरे परिवार के अंदर जितने लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है, जिसने उस स्वाद को चख लिया है, उनके अभिषेक बढ़ते जाए, उनके अभिषेक बढ़ते जाए। आज शाम के समय में आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका अभिषेक बढ़ता जाए। अगर आपने स्वाद चखा है तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में नए काम को करे। आपका स्वाद, आपके अभिषेक की जो आग है वो यीशु के नाम में बढ़ती जाए, ताकि आप नबुकत करो, आप भविष्यवाणियों को करो, आपके जीवन से परमेश्वर चंगाई को देखे, परमेश्वर की चंगाई निकले, आपके जीवन से कई सारे लोग आशीषित हो जाए। और उसमें लग जाओ। जिस चिन्ह को परमेश्वर ने आपको दिया है उसको पकड़ लो, क्योंकि पकड़ लेने में ही आशीष है, पकड़ लेने में ही परमेश्वर की सामर्थ है, पकड़ लेने में ही बुद्धिमानी है। हालेलुया। एक और आयत पढ़े, रोमियो 8:14-17। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू जीसस लॉर्ड, वी प्रेज यू मास्टर। यस, कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली हाँ, कि फिर भयभीत हो, तुम भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली तुम्हें है। परमेश्वर ने गोद ले लिया है और तुम उसकी गोद में समाये हुए हो। तुम उसके लेपालक मतलब गोद लिया हुआ बच्चा। आगे, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हे हैं। अब्बा और हे पिता करके पुकारते हैं। आज की शाम में आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, आज की शाम में आपसे कहना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा कुछ करने जा रहा है। आपके जीवन को तैयार करिए, अपने जीवन में जितनी गंदगी है ना उसको सफाया करिए। आज की शाम परमेश्वर आपसे बातचीत करने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करिए, पवित्र आत्मा कुछ नया करने जा रहा है। पवित्र आत्मा सामर्थ के कामों को प्रगटीकरण करने जा रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी गंदगी है, ऐसी गंदगी को भर लियो जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो गया है। आज की शाम यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में परिवर्तन होने बन जाए, यीशु के नाम से सामर्थ बहने बन जाए, यीशु के नाम से नए नए अभिषेक आपके जीवन में बहने बन जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा, हम तेरी सामर्थ को मांगते हैं, तेरी सामर्थ को मांग लेते हैं, तेरी सामर्थ को मांग लेते हैं। प्रभु, ये वचन ना सिर्फ प्रभु इनके जीवन में परंतु मेरे जीवन में भी पूरा हो। यीशु की सामर्थ काम करे, इनके अभिषेक को बढ़ाइए प्रभु। जो खो दिए हैं उस अभिषेक को बढ़ाइए, जो खो दिए उस अभिषेक को बढ़ाइए खुदावा, उनको वापस लौटा ला खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम तेरी सामर्थ को महसूस कर रहे हैं, तेरे अभिषेक को हम महसूस कर रहे हैं। आज की शाम तुझसे यही है विनती कि खुदा तू अद्भुत काम कर, तू अद्भुत काम कर, तू अद्भुत काम कर। आज की शाम घरों के अंदर प्रभु तेरी आत्मा पहुंच जाए, तेरी आत्मा अद्भुत काम करना शुरू करे। प्रभु, जो खो दिए हैं, जिन्होंने तेरे अभिषेक को खो दिए हैं, आज शाम उनको फिर से अभिषेक मिले खुदा, उनको लौटा ला, ओ लौटा ला खुदा। खुदा, आज की शाम कुछ नया कर जा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अद्भुत काम हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। प्रभु, इतने सुंदर वचन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें प्रभु इस वचन के द्वारा बताया कि किस तरह हमें तुझ पे बने रहना है। प्रभु, हमें तेरा सम्मान करना है, तेरा अभिषेक हमारे ऊपर भारी बल के साथ उतर रहा है प्रभु। और विश्वास करते हैं प्रभु, जब हम इस वचन के द्वारा आगे बढ़ेंगे तो और अभिषेक को हम पाएंगे। तेरा अभिषेक लेना चाहते हैं प्रभु। एक एक के घरों को तू साफ कर, ताकि प्रभु कल इनके घरों में प्रभु तेरा आग उतर जाए खुदा। इनके मन को साफ कर, इनके अंदर जो मलिनता उन्हें साफ कर दे यीशु के नाम से। अद्भुत काम कल हम देखे प्रभु,
प्रभु हमारी तुझसे यही प्रार्थना है खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। हम सब बोलें आमीन। प्रिय लोगों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। मेरे अजीजों, यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं और प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में आप हमें और इस सेवकाई को उठाए रखें ताकि हम प्रतिदिन डेली ब्रेड आपके लिए लेकर के आ सकें। और यदि आप किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।